आदाब नाजरीन, आप तमाम का खैर मकदम है SBR न्यूज 1 में। चलिए आज की ताज़ा तरीन खबरों पर नजर डालते हैं। 2021 का ये जो कल बिल जो बना रहे एंटी कन्वर्शन बिल 2023 को नज़र रखते हुए ये करंट सरकार से बना रहे हैं। अब ये आके जितना माइनॉरिटी, क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम, ये तमाम चीज़ से नहीं, सरकार जो बना रही है, सरकार लोगों के ऊपर बदला ना निकालें, लोगों की प्राइवेसी में नहीं जाए। तो इसलिए मेरा ये चीज़ सरकार से है, हर आदमी का हक, हर आदमी का जैसा खाने पीने के हक में पहले आए, जो चीज़ जो सही थी वो चीज़ को रोके, वो भी गए। और ये जो JDS और कांग्रेस जिन्हों जैसा फेल हुए एंटी काउंसिल आर्टर में, इस अंदाज पे अब बिल तो कल बनती है, कल या परसों बन जाएगी, 20, 22, 25 तक बिल बन जाएगी। तो एक्ट बनना मांगता है। एक्ट बनने के लिए जो लोग जो ठेकेदार मुसलमानों के हैं, जो ठेकेदार RSS और भाजपा हमें ठेकेदार करके कभी नहीं बोले और कभी गलत भी नहीं करते हैं, उन्हें अच्छे नेक नियत से काम करेंगे। ये नियत को सही लेना, सही है करके देखना, इसको दोहराना, ये मुसलमानों के, क्रिश्चियनिटी के जो ठेकेदार के नाम से हैं, उनका फर्ज बनता है। इन्हों कभी भी फेल हुए हैं, ये बार भी फेल होंगे इन्हों। तो क्या हिकमत अमली होना चाहिए, आपकी क्या मांग है, क्या डिमांड है? तो बिल बन जाएगी। बिल का मतलब है कि भाई कोई आदमी जो मेरा पर्सनल हक है, मेरी चाहत है, मेरी इल्म है, मेरी इल्म से मैं क्रिश्चियनिटी को जाता हूँ या ना इस्लाम को आता हूँ, ना दूसरा जो भी है हिंदुइज़्म को मैं लेता हूँ, मेरी मर्ज़ी है। जो पढ़ाई में पढ़ना, जो कपड़ा में पहनना, जो चीज़ में खाना, वो मेरा हक है, मेरी चीज़ है, मेरी मांग है, मेरा सूटेबिलिटी है। ये चीज़ों में किसी को कंपलसरी करना और इसके ऊपर इनकी ज़्यादती चलाना, ये हुकूमत को शोभा नहीं है। ऐसी हुकूमत चलाने की ज़रूरी नहीं है। अभी कोरोना से लोग मर रहे हैं और दूसरे तमाम 3rd 4th वेव आ गई है, गरीबी बढ़ रही है, तकलीफ़ आ रही है, ये तमाम कई मसले रहते पर ये मसले की ज़रूरत क्या है? अभी इलेक्शन 2023 में पूरे 12-14 महीने हैं और चीफ मिनिस्टर रहाना रोबुल अभी आए हैं उन्होंने। अब ये तमाम इसकी ज़रूरत क्या है? ये ज़रूरत बनाने की बिल क्या है? बनाएंगे 2000 बिल बनाएंगे, उनको कानून है, मगर इसकी ये टाइम पे ज़रूरत क्या है? और इसको एक्ट बनने के लिए जो अभी देखा गया, जो भाजपा से, कांग्रेस से और JDS से पैसों की बात निकली, जो पैसा 500 से 5000 करोड़ का आदमी आया तो मैं MLC बने और MLC हर MLC के ऊपर 25 से 50 करोड़ रुपए लिए और लेके इलेक्शन यही करके साबित करें। तो अभी अपर हाउस MLC इसको बिल को एक्ट बनाएंगे, बिल और एक्ट बनेगा। और किसके लिए बने? और जो अभी तकलीफ फ्यूचर में खून खराबा होगा, हर आदमी के ऊपर FIR पड़ेगा, हर आदमी मजिस्ट्रेट के पास केस डाल के लेके जाएंगे, ये तमाम चीज़ को ये MLC अपर हाउस इसका मेन कारण है। जो आदमी पैसे से तुम्हें खरीद के पैसा दे के तुम बनाए, पैसे वाला ही आना करके तीनों पार्टी वाले बोले। तो अभी तीनों पार्टी अपर हाउस में जो है ये 228 MLA की बिल तो कल हो जाएगी, इसको एक्ट बनेगा। एक्ट बनाने में पूरे MLC का जैसे एंटी काउंसिल आर्टर में किए नाटक करे, कांग्रेस वाले और JDS नाटक करें। अभी ये नाटक फिर करेंगे, सिर्फ नाटक करेंगे। अभी कल के बाद बिल होने के लिए, कल बिल हो जाएगा, एक्ट होगा कई दिनों के बाद, 10 दिन 15 रोज, ये 10 या 15 रोज, 20 रोज, महीना, ये पूरे लोग नाटक करने के बजाय जो ठेका लिए हैं, मुसलमान का नाम, क्रिश्चियन का नाम, माइनॉरिटी का नाम जो जबान में लेना जो चाहते हैं, कोई पार्टी भी, इनका फर्ज बनता है एक के घर में एक जमे, हर घर में जमे, हर देवगौड़ा कांग्रेस के घर में आए, कांग्रेस वाले JDS के घर पे जाएं, ये तमाम जम के इसको डिफीट, बिल को डिफीट कैसा करेंगे, ये इसका बड़ा ज़रूरी है। यही करेंगे ऑन दी हाउस में नाटकबाजी जैसे एंटी काउंसिल आर्टर में करे, वो नाटक में मीडिया को अनाउंस कराए, मीडिया सोशल मीडिया में दिए, ये काम दोबारा होगा। इन्हों भी
बीजेपी वाले कर रहे हैं 2023 के इलेक्शन को एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को तकलीफ देके और एक कम्युनिटी को अपीस करने का। यानी जो हिंदू कम्युनिटी जो है वो भी इसमें क्या भी पीसफुल नहीं रहती है, उनको क्या भी फ़ायदा नहीं, ना मानते भी नहीं कोई आदमी। और कन्वर्शन का मतलब शादी और कन्वर्शन इलम तीनों एक ही है। जो इलम पढ़ता हूँ मैं, जो कोई आदमी पूछने की जरूरी नहीं है। जो शादी करता हूँ मैं, शादी कन्वर्शन की शादी, लड़की भी बदली, मैं भी बदल गए। और ऐसा ये कन्वर्शन हमारे दिल से, हमारे चीज़ से हर आदमी कन्वर्शन होगा। हर आदमी कन्वर्ट चाहिए, कन्वर्ट नहीं कराएंगे। कन्वर्ट के ऊपर पैसे का देन लेन नहीं होगा, कन्वर्ट के ऊपर फोर्स नहीं होगा। बस इतना ही करना चाहिए हुकूमत से। मुझे उम्मीद है कि भाई ये हुकूमत सेंट्रल में भी है, स्टेट में भी है, बस इतना ही करेगी कि भाई हर आदमी जो होता है अपने अफिडेविट देगा, मैजिस्ट्रेट के सामने खड़ के अफिडेविट देगा, मुझे ये इल्म से, मेरी ये चीज़ से, मेरे ये भगवान से, ये ईश्वर से, ये नबी से मैं फलां कन्वर्शन, ये जेसू से मैं फलां कन्वर्शन हो रहा हूँ करके देंगे। तो ये हक पूरों को है। ये हक रोकने के लिए सरकार को कोई हक नहीं होता है। सरकार दोनों होती है। अभी एक सरकार होती है जो बिल पास करने वाली, और एक सरकार अपर हाउस में जो पैसों का, जो हमारा पैसा वाला ही आएगा, पैसे से ही चलाएंगे, पैसे से ही इलेक्शन होता है करके जो बोले, ये लोग ये बिल को कैसा डिफेंड करेंगे, क्या सबक देंगे। और उससे पहले बिल बनाने के जब भी हुकूमत के खिलाफ, हुकूमत होती है, यानी डिवाइन गवर्नमेंट बोलते हैं उसको, वो उसको खुद इंसान का तकलीफ, पुलिस की मुश्किलात जो आने वाली है, जो करने वाली है, तमाम नज़र रखते हुए ऐसा बिल नहीं बनाएं। तो बिल बनाएंगे भी बिल। तो कहीं ना कहीं आपका यह मानना है कि अपोजिशन कमज़ोर है, या वो खुद भी जो है अपनी इसमें मर्जी शामिल हाल है? 2023 का इलेक्शन से कई बिल्स बन गए। एंटी काउंसिलेटर भी 2023 के अंदाज पे बन गए। अभी 2021 का एंड हो रहा है, 23 के लिए इन्हों बना रहे हैं, ये बिल बना रहे हैं। अब इन्हों नाटक जो कर रहे हैं कम अपोजिशन के रूप से, ये बिल बन ही नहीं सकता है, बिल बना ही नहीं सकते हैं इन्हों चाहे तो अपोजिशन। हुकूमत की हठधर्मी और अपोजिशन की नाकामी के बाद अगर ये कानून बन जाता है तो क्या इस सिलसिले में अदालत की जानिब से कोई कानूनी स्टेप लिया जा सकता है, अवामी बेदारी या पब्लिक की तरफ से? नहीं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो 5 जज 7 जज बेंच से भी किया गया है, तुम्हारे खाने की, तुम्हारे पहनने की, तुम्हारी इबादत गाह की, तुम्हारी इबादत की कोई रुकावट नहीं होना चाहिए। तो हर आदमी जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बोली है तो दूसरा कोई चीज़ इसमें बोलने की जरूरी नहीं है। 5 जज बेंच भी बोले हैं, बिल बना वो ये तमाम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और इसके बाद जो पब्लिक ऑफ कर्नाटका है, ये तमाम सोचते हुए हुकूमत, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका जो नए बने हैं, इनको ये इल्म होना चाहिए, बिल बना के हर आदमी को कंपेल ना करें, कंपेल करके इनके ऊपर पुलिस की केस ना डालें। बिल तुम्हें 1000 बना लो, कन्वर्सन तो होता रहेगा, शादियों तो होते रहेगी, हर चीज़ वो उसको रोकने के बिल से नहीं, दुनिया पूरी बदल की तो नहीं होता। मगर ये है कि भाई एक आदमी, मैं आलम पाशा पैसा दे के, मैं अबेक को करा के, मेरे सपोर्ट के लिए मेरे मज़हब को जमाना, और उसके लिए मैं बग़ैर क़ानून से इसको डराना, ये लाजमी नहीं है, ये कर नहीं पाते हैं। ये जब करेंगे तभी ये बिल लागू होना चाहिए, बिल हो, एक्ट हो, तभी होगी। जब ये ऐसा होगा, पैसा देंगे, हम मारपीट करेंगे SC ST को, यानी कमज़ोर कम्युनिटी को जो है, ये खुद की रोटी के वास्ते भी जो तकलीफ होती है उनको देके हमारे नंबर्स बना लें, यानी क्रिश्चियंस के, चाहे लिंगायत के, चाहे मुसलमानों के, वो गलत होता है। उसके अलावा यानी वहाँ आके एक सरगर्मी होती है और वो क्या बोलते हैं उसको, अट्रॉसिटी करते हैं, वो दोनों नहीं। सो कन्वर्शन कितने 1000 भी हो, कितने लाख भी हो, ये हो सकते हैं, इसमें हुकूमत दखल नहीं दे पाती है। हमारी कोर्ट से भी उसके बाद दरख्वास्त रहेगी। मेरी ख्वाहिश को, मेरी एफिडेविट के ऊपर, मेरी बयान के ऊपर, यानी सुप्रीम कोर्ट के सामने हो, यानी रेस्पेक्टेबल मैजिस्ट्रेट्स हो, मेरा बयान और मेरा एफिडेविट के ऊपर कोई बिल मेरे को रोक नहीं पाता है, रोक नहीं सकेगा। जब इसका मतलब मेरे पीछे कौन भी नहीं है, मैं कन्वर्ट हो रहा हूँ, मैं मज़हब
मेरा मज़हब मैं ले रहा हूँ, मेरा मज़हब छोड़ के दूसरे मज़हब को जा रहा हूँ, इसमें ये रोकने के लिए कोई बिल में दम नहीं होना चाहिए। ये इल्म, ये चीज़, ये एमएलसी जितने भी अपर हाउस में, क्योंकि 228 नंबर्स में इनकी किसी की ताकत नहीं है, बिल बन जाएगी। एक्ट बनने के लिए जो बोले, देवगौड़ा बोले, एचडी कुमार स्वामी बोले, डीके शिव कुमार बोले कि भाई पैसा चाहिए, पैसे से होगा, पैसा कंट्रीब्यूट करेंगे, ऐसे लोग क्या इल्म से ये चीज़ को, क्या ताकत से इसको रोकेंगे, ये इनके ऊपर है। पैसे से, पैसे वालों से कोई चीज़, कोई हल होने का नहीं है। इन्हों जब ठेका लेंगे क्रिश्चियनों का, मुसलमानों का लेंगे, तो ये सही टाइम है इनका, अभी मिलजुल के काम करें। ये बिल ऐसा बनाए, बिल ऐसा बनाए कि भाई किसी भी हालात में कन्वर्शन नहीं होना चाहिए। कन्वर्शन का नाम होगा तो हम पुलिस को भेजेंगे, तुम्हारे को 10 साल की सज़ा देंगे, तुम्हारे ऊपर 1 लाख का जुर्माना डालेंगे, ऐसा कुछ कंपलसरी करेंगे। एमएलसी में इसको डिफीट करना मांगता है। अच्छा, फंडामेंटल राइट्स के लिए हमारा राइट्स होता है, या ना डिफीट करो या ना करो। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इसको बाइज्जत 100% खारिज करेगी। जो आदमियों के ऊपर जुल्म करेंगे तो कैसी भी बिल बन सकती है, जो बिल 1000, 2000, 5000 बिलों में ये भी एक हो सकती है। बिल बना दिए करके बिल बना सकते हैं, मगर लोगों के ऊपर तकलीफ लाएंगे। खाली जुल्म करना, जेलों में भरना और पेनाल्टी डालना, उसको डराना, उसके लिए एक पर्टिकुलर मज़हब का ना चीज़ जीत हो जाना, ये लोगों को खुश करना, ये तमाम चीज़ों से कुछ भी कर देंगे। तो इसलिए अपोजिशन बनती है। अपोजिशन का नाम वही होता है। तो अपोजिशन अभी जम के 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन में जमना मांगता हूँ मैं। हर एमएलए, हर एमएलसी, हर जात में, हर कम्युनिटी में एक से एक होके अभी मीटिंग करना ज़रूरी है, करना है। सिर्फ इलेक्शन, इनके नाटकबाजी अपर हाउस में, अपर हाउस के पहले और इलेक्शन 2023 में ये कौशलाटर बता के और ये एंटी कन्वर्शन बता के, ये एंटी कन्वर्शन में 50,000 आदमी जेल को गए, 5,000 आदमी को मारा पीट किए और दंड डाले, ये सब भी बता के ये मैं निकालता हूँ करके सिद्धरामैया, डीके शिव कुमार और कुमार स्वामी, देवगौड़ा बोलना अभी इमेच्योरिटी होती है। यानी लोगों को फूल्स करते हैं। इसका काम बिल बनने से पहले करके बताना चाहिए। और इनका फेलर हो गया, फेलर हो गए, नहीं बताए, नहीं करे, तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका से मेरी अपील है, तो बिल बनाओ। ये लोग अपोजिशन वाले तो साथ भी दे देंगे आपको अपर हाउस में, बिल बनाओ। अपनी मर्जी से जो कन्वर्शन होता है, अपने ख्वाहिश से जो कन्वर्शन होता है, कई हज़ार हुए। कोई लड़की एक लड़के से राजी हो को, लड़की और लड़का दोनों भी कन्वर्शन हो जाते हैं, दोनों एक मज़हब को आ सकते हैं। ऐसे चीज़ों को मजिस्ट्रेट के सामने खड़ के, यानी जज के सामने खड़ के, हमें दोनों किए, हमारे पीछे कोई हाथ नहीं है, हमारे माँ बाप की भी इसमें मर्जी है करके ये एफिडेविट दे देंगे, तो ये कन्वर्शन लाजमी है, लागू है। और हर आदमी इल्म के तहत से, अपने कुरान की इल्म से, बाइबल के इल्म से, गीता के इल्म से, और ये तमाम चीज़ देखो एक हिंदू मज़हब में जा रहा है तो वो जाने दो, उसको कोई रोक नहीं पाते हैं। तो ये चीज़ चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका जिन्होंने इसके ऊपर शपथ लिए हैं, मैं करके अब मैं साबित करता हूँ कि शपथ लेके बैठे हैं, इन्हों करेंगे तो ये कम से कम अपोजिशन वालों को डर के, यानी ये बिल को पास करवाएंगे तुम्हारा नाम खराब करने के लिए, हुकूमत का नाम खराब करने के लिए बिल पास करवाएंगे, ये डर के। जो बिल में एकदम सही सच्चाई, बिल के नाम से, कानून के नाम से, जो आदमी 50 करोड़ रुपया खर्च करके, एक मशीनरी भी हो, जो भी क्रिश्चियन मशीनरी हो, इस्लामिक तबलीग हो, दूसरी जमात हो, ये दूसरों के ऊपर जुल्म करके इसको कन्वर्ट करा रहे हैं, उसमें पैसा चला है, इस पर एक अंदर ग्रुप काम किया है, इनके मर्जी के खिलाफ हुआ है। ये जब होगा तो ये बिल, ये कानून बनाना ज़रूरी होगा, बना भी सकते हैं। मगर अपने आप को टोटल 6 करोड़ के 5 करोड़ बदल गए, अपने आप बदल गए, जजों के सामने, मैजिस्ट्रेटों के सामने जाके बदल गए। कोई कानून से दबदबा नहीं होना चाहिए, फोर्स नहीं होना चाहिए। अपनी मर्जी को के ऊपर, 6 करोड़ के लोगों की मर्जी के ऊपर हुकूमत कभी दखल देना नहीं चाहिए। ये मेरी मांग हुकूमत से होती है। सब आखिर में इस बिल में है क्या? अब जो नया बिल आ रहा है उसमें क्या चीज़ें रखी गई हैं?
जिस पे मुखालिफत है, ऑब्जेक्शन हो, जिससे तकलीफ हो रही है? कन्वर्शन हो गए तो 10 साल की, 1 साल से 10 साल की सज़ा, पुलिस की इंक्वायरी होगी, FIR होगा और 1 लाख रुपए जुर्माना देंगे। और कौन सा भी ऑर्गेनाइजेशन जो बनाते हैं, कन्वर्शन कराते हैं, कन्वर्ट करा दिए तो ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर खिलाफ वो ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर देंगे। ये बिल है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्रेस्ट होते हैं, जो इस्लामिक तबलीगी जमात होते हैं, तो इनके ऊपर नज़र रखते हुए उनकी है ये। और इसके बावजूद ये जो बिल और एक्ट भी ना हो MLC सभा की, और ऑनरेबल गवर्नर से ऑर्डिनेंस भी बनाएंगे, 2 ऑर्डिनेंस भी बना के अपने इलेक्शन तक लेके जाएंगे। इलेक्शन में भी बोलेंगे 2023 के, देखो ये बिल बना है, यानी MLC पास नहीं किया है, गवर्नर किए हैं, तो अभी हमारे को जिताओ, हम फिर पास करेंगे। मगर ये है, तो ये बिल में मेरी मांग, मेरी चीज़, मेरा नज़र है कंपल्सरी ना करें। जो बिल बना लो आप रख लो। जो अब ऐसा बिल बनाने से, जैसा मैं समझ रहा हूँ, ऐसा बिल बनाने से, बिल बनाना नहीं बनाना दो भी एक ही है। यानी अपनी मर्जी से, अपने कानून से, अपने इल्म से, अपने घर वालों के इल्म से, नॉलेज से, पसंद से कोई आदमी बन सकता है। ये बिल कोई असर ना करेगी इनके ऊपर। यही अंदाज से बिल बनाना मांगता हूँ मैं। ये बिल में थोड़ी सी भी गलत हो तो मुसलमान का नाम 2023 में, क्रिश्चियन का नाम जो 2023 में जो लेना मांगते हैं कोई पॉलिटिकल पार्टी, इनका होना चाहिए कि वे अपर हाउस में ये बिल एक्ट ना बने, ये देखें। ये एक्ट बना देंगे करके ये गवर्नमेंट वालों को अच्छा मालूम है, क्योंकि इन दोनों मिलेंगे नहीं, ये दोनों JDS और कांग्रेस मिलेंगे नहीं, इन्हों अपने झगड़े में रहेंगे। वो झगड़ा भी उन्होंने नाटकबाजी के लिए करेंगे करके पता है गवर्नमेंट को। इसलिए सिर्फ गवर्नमेंट से मेरी मांग है, तो बिल बना दो, ये अपने मर्जी दे देंगे, मंजूर भी हो जाएगी। मगर लोगों के ऊपर 10 साल की सज़ा और 1 लाख रुपए का जुर्माना और FIR डालना, ऑर्गेनाइजेशन को बैन करना, ये तमाम चीज़ आप बिल में लाइए, एक्ट में भी बनाइए। जब करेंगे तब जब लोगों का, ऑर्गेनाइजेशन का, यानी तलवार के नोक से कन्वर्शन करा रहे हैं, पैसों के बल से कन्वर्शन करा रहे हैं, और इल्म से, अपने इल्म से, अपनी मर्जी से, अपने ख़ानदान से, अपने कबीले से पूरा कबीला भी बन गया, इसके पीछे कोई ऑर्गेनाइजेशन ना हो, इसका सनद ऑनरेबल मैजिस्ट्रेट के सामने दे देंगे, पूरा कबीला जम के 5,000 आदमी का, तो इनका ये बिल का कोई वास्ता नहीं रहेगा, नहीं होना चाहिए, नहीं भी रहेगा। क्योंकि किसी भी कानून में किसी भी जैसा इंसान पैदा हुआ उसकी मौत वाजिब है। ऐसा जैसा इंसान हम बने हैं, हमारी ख्वाहिश, हमारी अपनी चीज़, हमारा खाना पीना, हमारी चीज़ हमारा पूरा कंट्रोल में होता है। ये कोई हुकूमत को, कोई चीज़ को दुनिया के फ्यूचर तक सरकार कभी तक रहे, किसी का इसमें कोई आड़ रोक नहीं होना चाहिए, नहीं होगा। मगर बिल होगी, होना चाहिए, जो तलवार के नोक पे बदलेंगे, पैसों के बल पे बदलेंगे, पॉलिटिकल पार्टी के वजह से बनाएंगे कि बोलो तुम्हें सब बन जाओ, मेरी पार्टी में आ जाओ और फलां करो। ये तमाम चीज़ के लिए कानून, ये बिल बनाओ या ना बनाओ, कानून तो मौजूद है इसके लिए। इसके ऊपर कन्वर्शन या दूसरा तमाम ये ऑफेंस होता है बिल के बावजूद भी। मगर बिल में गलती ना करें, तो ये गवर्नमेंट से मेरी मांग है। और अपोजिशन से अपर हाउस तक जाने की ताकत बनाएं, ये सरकार को भी मालूम होना चाहिए। ये कम्युनिटी का, अदरवाइज आराम से अपना झगड़ा करो, अपना डोर्स क्लोज करो, अंदर नाटकबाजी करो, कांग्रेस वाले, JDS वाले। मगर मुसलमान का नाम, क्रिश्चियन का नाम जिंदगी भर आप ना लें, जिंदगी भर कोई इलेक्शन में तुम्हें कम्युनिटी, माइनॉरिटी का नाम इस्तेमाल ना करें। सब आखिर में सवाल, एंटी कन्वर्जन के बाद लव जिहाद पर पाबंदी का बिल, ये बहस हो रही है, बीजेपी गवर्नमेंट लव जिहाद पर पाबंदी की बात कर रही है। एंटी कन्वर्शन का इक्वलेंट लव जिहाद होता है। इसका मतलब जो भी होता है वो अपनी मर्जी से होता है। दोनों, लड़का लड़की और छोकरा, जो भी होता है वो अपने मर्जी के साथ, अपने घर के मर्जी के साथ
मैजिस्ट्रेट के सामने, पुलिस के सामने अपनी एज के बल के तहत बोल दें तो गवर्नमेंट की बिल नहीं, पूरी उल्टी असेंबली उल्टी करके बैठ गई तो ना एंटी कन्वर्शन में ना लव जिहाद में इनका कुछ नहीं चलेगा। ये सभी अपीसमेंट पॉलिटिक्स करते हैं, अपीसमेंट एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को करने के लिए। लव जिहाद करने दो, मगर ये पहले इसके ऊपर साबित अपने अपर हाउस में होगा, मगर जो होगा बाद इसके ऊपर जो अमल होगा, ये अमल भी अपनी मर्जी से जैसा होता है, इसके ऊपर कुछ भी कायदा कानून FIR नहीं लागू होगा, होना नहीं चाहिए, होगा भी नहीं। ऐसा ही ये आप जो बोले वो बिल भी, आने वाली बिल भी वही होगी, ये जरूर लाएंगे। इनके ऊपर लव जिहाद बिल ला लेंगे, अपनी मर्जी के ऊपर लाएंगे। आप समझो अभी रजिस्टर मैरिज बैन नहीं है, रजिस्टर मैरिज लिख के अपना रजिस्टर पोस्ट हमें पोस्ट में कर दें, रजिस्ट्रार को नहीं मिला तो वो लागू नहीं है। हम दोनों जाएंगे, 2 विटनेस करेंगे तो लव मैरिज या ना जो भी रजिस्टर में, ऐसा ही ये भी है। कानून तुम जो भी ला लो, मर्जी के ऊपर हो गया, उसका एफिडेविट एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के सामने हमें दोनों मान लिए, हमारी एज भी उसको लागू है, इसके अंदर हमें दोनों भी मज़हब भी बदल लिए, इसमें ये कोई लड़का या लड़की मज़हब भी बदल गए दे तो बिल का असर कुछ नहीं होगा। अपीसमेंट के लिए बिल लाएंगे, कानून जनरल एक्ट में ऐसा नहीं है। फंडामेंटल राइट्स इंसान और उसका टेस्ट, किसकी मौत हयात कम नहीं कर पाते एक्ट से, ऐसा ही ये ख्वाहिश लव जिहाद की बिल, एंटी कन्वर्शन की बिल, जो बिल बनाओ उसका लागू होने के लिए 0% में लागू होगा। ये जितनी भी इनकी कोशिश है नाकामयाबी होगी। थैंक यू।